सीरीज आरसी सर्किट में क्या होता है, हमारा पास अप्लाइड वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट हमारे पास I है जो टाइम का फंक्शन है, R रेजिस्टेंस है और C कैपेसिटेंस है। यहां पर हमें क्या करना चाहिए, VC हम जानते हैं कि वो होता है Q बाय C, वेयर Q इज इंटीग्रेशन I dt। तो यहां पर पोटेंशियल अप्लाइड V जो होगा वह IR, दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, प्लस पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस। पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस Q बाय C होगा, और Q को हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन I dt। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। अप्लाइड वोल्टेज है ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और यह ओमेगा टी प्लस फाइ है। तो फाइ क्या है, फाइ इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेजर्स। तो लिख सकते हैं फाइ इज फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V फेजर्स। फेजर्स मतलब रोटेटिंग वेक्टर्स। तो यहां पर एक बात आसानी से देखी जा सकती है, फाइ फेज से करंट आगे होगा। तो हम डायग्राम बनाते हैं करंट के और इन सबके फेजर डायग्राम बनाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो यह हमारा फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में देखिए, यह येलो है आपका करंट फेजर, और येलो के फेज में जो है आपका VR, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है VR, उसमें फेज सेम होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, सेम फेज में होते हैं। तो यह बात हमें अच्छे से पता है कि I और VR सेम फेज में होंगे। लेकिन यही करंट यहां भी पहुंचेगा, और यही करंट अगर यहां पहुंचता है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वह करंट से 90 डिग्री पीछे होगा। तो अगर यह करंट है इससे 90 डिग्री पीछे, मतलब यहां हम देख रहे हैं दिस इज द VC। तो VC आप देख रहे हैं नीचे है, VC से 90 डिग्री आगे जाएंगे, एंटी क्लॉक हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं। तो यहां से 90 डिग्री आगे कौन है, करंट। करंट है 0 डिग्री, VC है माइनस 90 डिग्री, आप साफ देख सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा VR और VC का वेक्टर एडिशन। यहां भी ध्यान रखिए, दिस इज VR एंड दिस इज VC, इनके फेज में डिफरेंस होगा। VR और VC है यह, और इनके फेज में डिफरेंस होगा। दिस विल बी समथिंग लाइक V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, एंड दिस विल बी समथिंग डिफरेंट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करने के बाद। तो यहां बिल्कुल क्लियर है, यह हमारा फाइ है। ओवरऑल करंट और ओवरऑल वोल्टेज में डिफरेंस देखिए आप, ओवरऑल करंट और ओवरऑल वोल्टेज में फाइ का फेज डिफरेंस है। यहां करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। तो यह हमारा I हो गया, और I की वैल्यू को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, I इज V नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, XC 1 अपॉन ओमेगा C बेसिकली, साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। इस फाइ एंगल को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं यहां पर, आप यहां माइनस फाइ ना समझे, द फाइ इज बेसिकली पॉजिटिव हियर। फाइ इस एंगल का पॉजिटिव वैल्यू है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, यहां किस तरह से करंट लीड कर रहा है। तो फेजर डायग्राम से हर बात अच्छे से क्लियर होती है। यहां VR है, यहां VC है। देखने को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ऐड कर दें, अलजेब्रिकली ऐड कर दें, लेकिन अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इनके फेज में डिफरेंस है, जब यह मैक्सिमम होगा तो यह मिनिमम होगा, क्योंकि दोनों के फेज में 90 डिग्री का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं VR इस डायरेक्शन में, VC इस डायरेक्शन में, दोनों के फेज में 90 डिग्री का डिफरेंस है।
और रिजल्टेंट है V। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए, इस पर बेस प्रॉब्लम करेंगे हम, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा किस तरह से करना है। फाई को आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। और यहां पर इसी से बेस्ड वैल्यू देखिए आप, दिस इज R, VR को आप डिवाइड कर दीजिए I से, तो आपको मिलेगा R। VC को डिवाइड कर दीजिए आप I से, तो आपको मिलेगा XC। और V को डिवाइड कर दीजिए आप I से, तो आपको मिलेगा Z। तो सेम एंगल बनेगा तीनों में, क्योंकि इनकी वैल्यूज इनसे I टाइम्स कम है। तो यह ट्राइंगल इसके सिमिलर ट्राइंगल होगा, एंगल सभी सेम होंगे, यह एंगल फाई होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं tan फाई की वैल्यू यहां भी लिख सकते हैं और पिछले चैप्टर में भी लिख सकते थे, tan फाई हो जाएगा XC अपॉन R। और पहले आप लिख सकते थे दिस इज द XL अपॉन R फॉर RL सर्किट, दिस इज फॉर RC सर्किट, for RL circuit, this is for RC circuit, this is XL upon R। XL is basically omega L, XC is basically 1 upon omega C। यह तो वैल्यू हमें याद है ही, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कहीं गड़बड़ ना हो। XC 1 upon omega C होता है। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आइए आगे देखते हैं हम।